इन साथियों, यूपी पुलिस में 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें अब नियुक्ति पत्र 15 तारीख को मिलेंगे। एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ आई है, एक चीज़ सूचना आई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों के पास कोई भी सूचना ना आई है, मतलब ना तो कोई ईमेल आई है, ना कॉल आई है, ना मतलब उनके पास कोई एसएमएस आया कि लखनऊ जाने के लिए, या उनको कोई बुलावा पत्र नहीं मिला है, या किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली है, आप सभी से इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई, अगर आप नई भर्ती की यूपी पुलिस में जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जो आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपकी जो भर्ती में या आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी करेंगे तो आपकी जो सक्सेस की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि भाई, टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है। और टेक्स्ट बुक की जो सेल आई हुई है 12 तारीख से लेकर 14 जून तक, आपकी जो 2-3 दिन, ये 12 से लेकर 14 तक आपकी जो सेल रहेगी टेक्स्ट बुक की, तो आप उससे सेल से मतलब परचेज कीजिए। हमारा कोड यूज करेंगे, यूपीसीएम का जो कोड यूज करेंगे, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब बताता हूँ, जिनके पास देखो, जिनके पास कॉल नहीं आई, एसएमएस नहीं आया, या किसी भी तरह की कोई सूचना लखनऊ जाने के लिए नहीं आई, आप सभी से बताना चाहूँगा कि आप अपना बैग पैक कर लीजिए। आपको 17 तारीख में अपनी ज्वाइनिंग लेटर, यानी आपके जेटीसी सेंटर पर ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। आप अपने जेटीसी सेंटर पर पहुंचिए। जो दोष मुक्त हो चुके हैं, जिनका विवेचना के दौरान नाम निकल चुका है, जिनका किसी भी तरह का कोई नहीं रहा, बहुत पहले एफआईआर हुई थी, या तो कोर्ट से वो दोष मुक्त हो गए हैं, उन्होंने अपनी जो फाइल है उसमें अपनी रिपोर्ट लगा दी, जो कोर्ट के द्वारा आदेश आया हुआ है दोष मुक्त का, या विवेचना के दौरान आप निकल चुका है आपका नाम, तो वो रिपोर्ट जो डीएम कार्यालय पर आपसे मांगी गई थी, या एसएसपी ऑफिस में जब बुलाकर आपसे मांगी गई थी, वो आपकी फाइल में उन्होंने लगा दी है, और आपकी फाइल है जेटीसी सेंटर पर पहुंच गई है। इस बात को समझ लीजिए। अब आपको परेशान नहीं होना है, अब आपको सीधा जाना है कहाँ? जेटीसी वाले जनपद। 17 तारीख में आपको जेटीसी वाले जनपद जाना है। क्योंकि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपके पास कॉल मैसेज क्यों नहीं आया, क्योंकि आपके वेरिफिकेशन में वो लग गया टाइम। समझ लो बात को, आपके वेरिफिकेशन में क्या लग गया? टाइम लग गया, आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। क्योंकि आप सभी को पता है कि जिन पर मुकदमा या डीएम कार्यालय में जिनको बुलाया गया है, उनको आज या मतलब अब भी 2-3 दिन पहले तक भी बुलाया जा रहा है, और आज भी कुछ लोगों को बुलाया गया है डीएम कार्यालय पे, जहाँ उनसे मतलब उनकी फाइल के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। और बहुत सारे बच्चों को बताया गया है कि जिन पर मुकदमा था कि आपकी फाइल है भाई पहुंच गई है, जो दोष मुक्त हो चुके हैं, बस उनकी ज्वाइनिंग रुकेगी भाई। जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है, अगर वो भी हाई कोर्ट से इस तरह से कोई आदेश ले आएंगे, तो उनकी भी ज्वाइनिंग साथ में हो जाएगी, या थोड़े बहुत दिन बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन थोड़ी कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। लेकिन जो लोग दोष मुक्त हो चुके हैं, परेशान ना हो। जिनके पास कॉल नहीं आई है वो भी परेशान ना हो। आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आपको भाई जेटीसी वाले जनपद में मिल जाएगा। बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। जेटीसी वाले जनपद में जब आप जाएंगे, तो जैसे ही आपकी फाइल पहुंच जाएगी, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, परेशान ना हो कि भाई हमें लखनऊ का बुलावा नहीं आया, क्योंकि लखनऊ 55,101 लोगों की ही रिपोर्ट पहुंची थी जो वेरिफिकेशन में क्लियर थे। क्योंकि वहाँ उन लोगों की ही जानकारी गई है जिनकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट क्लियर है। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, 4 तारीख में एक अपडेट आया था। उस अपडेट में ये बताया गया था कि लगभग 59,160 लोग मेडिकल में पास हो गए थे, और लगभग 55,000 लोगों की वेरिफिकेशन की रिपोर्ट जा चुकी थी लखनऊ भर्ती बोर्ड। तो उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिनकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट चली गई थी। जो लगभग 4,000 4,500 लोग रह गए हैं जिनकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट नहीं गई थी, उनको वहाँ पे नहीं बुलाया गया है। केस वाले भी कुछ ऐसे भाई थे जिनकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट पहुंच गई थी, तो उनको भी बुलावा आया है। इस बात को समझ लीजिए कि जिनका केस की वजह से या जिनकी वेरिफिकेशन लेट हो गई है, उनको नहीं बुलाया गया है। आप समझ लीजिए, जिनका भी मुकदमा था, जो दोष मुक्त हो चुके हैं, जिनका विवेचना के दौरान नाम निकल चुका है, जिन पे वर्तमान में कोई भी कानूनी या मुकदमा नहीं चल रहा है, उनकी ज्वाइनिंग सभी के साथ होगी। उनकी ज्वाइनिंग लेट नहीं होगी। ज्वाइनिंग लेट मात्र उनकी होगी जिन पे वर्तमान में कोई मुकदमा चल रहा है भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी। आपको अब परेशान नहीं होना है। 17 तारीख तक के लिए अपना सामान पैक कर लीजिए और पहुंच जाइए अपने जेटीसी पर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।